Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I am with Sanjay Tikku, who is actually the president of the Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti. Now, he heads the group of Kashmiri Pandits who had refused to leave Kashmir in the 90s. They continue to remain there. He is the president of the particular organization which represents this community, which continue to remain here in Kashmir. You would have seen that there was the killing of the popular Kashmiri Pandit who was a chemist who remained here, didn't go back, continued to remain here. He was shot at, he was killed. Then there was also the killing of a Bihari, a migrant from Bihar who chose to make his livelihood here by selling pani puri or golgappa. And then on the 7th of October is when the terrorists, three armed men carrying pistols, targeted a school in the suburbs of Srinagar, and they killed the principal, who was a Sikh lady and a teacher. He was from Jammu and had got a job as a teacher recently. संजय जी, जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. हमेशा मेरे दिमाग में भी सवाल रहा है कि आखिर क्यों कि सब शांत रहा. एक अच्छी बात है कि सब शांत रहा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स स्टार्ट हो गई हैं और ये स्पेसिफिकली टारगेट किया गया लोगों को. और ऐसा नहीं है कि कोई असॉल्ट राइफल्स AK-47 लेके आ रहे हैं. ये पिस्टल लेके आते हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इस चीज से एक माहौल का एक डर बन गया है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, जैसे आपने बताया कि एक टारगेट लिस्ट बनाया गया है? एक्चुअली जो 370 के बाद यहाँ पे जो कॉमनेस, शांति दिखाई दी लोगों को या बाहर के लोगों को, तो मेरे हिसाब से ये उसी का आउटकम है, बैकलैश. तो वैसे तो जब हम 3 साल की बात करें तो जब भी यहाँ पे कोई इनोसेंट किलिंग होती थी, स्पेशली फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो लोग सड़कों पे होते थे, या कोई मिलिटेंट मारा जाता था तो लोग सड़कों पे होते. लेकिन 370 जो था JNK के लिए, मैं तो इतना कहूँगा कि मेरी एक आइडेंटिटी थी उस 370 में. ये नहीं कि बाहर के लोग कहेंगे, तो एक आइडेंटिटी थी. अब मैं मेन स्ट्रीम मेन इंडिया के साथ जुड़ चुका हूँ इस 370 के कारण, हटने के कारण. तो बैकलैश नहीं हुआ. सभी लोग ये, क्योंकि मैं पहली दफ़ा 5 अगस्त जब ये हुआ 2019 में, इन 30 सालों में पहली दफ़ा मैं डर चुका. और मैंने जितने भी हमारे जो मकान के कागजात थे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने उनको अपना, हमारा एक हमसाया उनके घर पे रखा. मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि बैकलैश होगा और हम सेफ नहीं हैं, क्योंकि गुस्सा है लोगों में. तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपके साथ हैं, आप तो यहीं पे रह रहे हो. मैंने कहा आप लोग नहीं करोगे, दूसरे मोहल्ले वाले आ जाएंगे. तो मैं पहली दफ़ा, टू बी फ्रैंक, मैंने बहुत बार कहा कि पहली दफ़ा इन 30 सालों में डरा था उस दिन. तो जो ये उसी का बैकलैश है. बैकलैश इसलिए भी है कि हमारे कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो बाहर रह रहे हैं, जिन्होंने फिर बड़ी, जो टीवी पे आया, जो हमने भी देखा, मैंने भी देखा, बड़े डांस किए, वो किया कि बड़ा अच्छा हुआ ना. ये भी चल रहा था सोशल नेटवर्किंग पे कि वी हैव डिफीटेड द कश्मीरी मुस्लिम्स, आई हैव थ्रोन अस आउट ऑफ कश्मीर. तो आज की डेट में जितना भी यूथ हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, और जब से ये सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट आ गया और मोबाइल आपके हाथ में है 24 घंटों, तो एक जो 90 में जो यूथ था जिनके पास गन्स थे, कहीं ना कहीं पे उनमें एक इतना कह सकता हूँ थोड़ा सा इंसानियत थी, या जो यूथ गन्स के बगैर भी थे. लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे कितने मतलब
एडिट करके, मैक्सिमम एडिट करके जो वीडियो चला रहे हैं ब्रूटलिटी ऑफ हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कह रहे हैं वो, या वो अपनी बात नहीं कहेंगे कि उन्होंने जो मिलिटेंट्स ने ब्रूटलिटी की है लोगों के साथ, इट्स नॉट कि खाली हमारे साथ हुआ, यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी हुआ, उन्होंने वो ब्रूटलिटी की। तो उस वजह से आज की डेट में ये है कि ये उसी का रिप्लिकेशन है जो आज हम क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट जो नॉन माइग्रेंट की जो किलिंग हुई थी वो 2003 में हुई थी, जब नादी मार्ग मैसेकर हुआ था 24 कश्मीरी पंडितों को मारा, और 18 साल के बाद इस बीच कुछ कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहते थे, वो बात या पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी के साथ एफिलेटेड थे। लेकिन नॉन माइग्रेंट को अभी तक टिल 5th ऑफ दिस मंथ नहीं मारा था। इज इट आपको कहीं से सेंस आता है कि क्या वापस वो 90 के दशक, जैसे आप सब मेरी जो पहले इससे पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि इट्स लाइक वी आर बैक इन द 90s। सिचुएशन सेम है 90s की, जैसे कि कल जो किलिंग हुई जो टीचरों की हुई, वैसी किलिंग 90 भी में हमने देखी कि फिर पंडितों को अलग निकाला जाता था, या बसों में उतार के फिर उनकी आइडेंटिटी कार्ड को देख के आइडेंटिफिकेशन परेड होती थी, जो कि ये टेररिस्टी करते थे, चाहे यहाँ पे करते थे या जम्मू प्रोविंस में भी बहुत सारे मैसेकर हुए। तो उस हिसाब से तो वैसा ही है, क्योंकि अगर कल का एपिसोड नहीं होता तो मैं नहीं कहता कि, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी अपना जो स्टेटस कल से डाला हुआ है कि वो वेलकम बैक 1990। वेलकम बैक 1990। तो सर आप एक कम्युनिटी लीडर हैं, आप राब्ते में होंगे काफ़ी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, आपका फ़ोन कॉल, जैसे मैं पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ, आपका फ़ोन लगातार आ रहा है, आपके कम्युनिटी मेंबर्स बात कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई डर बैठ गया? डर तो है, बहुत डर। मतलब पिछले जब 2003 की मैं बात करूं, जब नादिया मरहम में इतना डर नहीं था जितना आज है, और उस डर की कारण बहुत सारे पहलू भी है, लेकिन डर है कि जिस हिसाब से ये ब्रूटल किलिंग होती है और पता नहीं चलता ये बंदा कहाँ से आता है और कहाँ हवा में जैसे कि वो गायब हो जाता है। सो उस वजह से बहुत डर है, और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स कल से मैं ज़्यादा रिसीव कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी से भी, जो यहाँ पे हैं अभी, तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना। मैं तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ कि 2003 में तो हमने अपनी कम्युनिटी को मैंने रोका था कि हम माइग्रेट नहीं होंगे, लेकिन इस बार मैं किसी को गारंटी नहीं, जब मेरी अपनी गारंटी आज के डेट में नहीं है तो मैं कैसे दे सकता। सर अभी मैं कश्मीर में काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, सुनने में आया कि कुछ शायद कुछ कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं टेम्परेली मूव आउट कर चुके हैं। कल से मूव आउट हुआ है, उसमें जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मूव आउट हो गए हैं और हो रहे हैं अभी, और जो नॉन माइग्रेंट्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी पलायन नहीं किया 90 में, कम से कम अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक 75 फैमिलीज ने यहाँ से जम्मू चले गए। 75 फैमिलीज जो 90 से यहाँ पे रुके हुए थे वो टेम्परेली मूव आउट कर गए, जम्मू चले गए, या जम्मू से बाहर दिल्ली, जैसे कश्मीर से बाहर चले गए। तो ये तो एक मतलब आपने जो फिगर दिया है बहुत अलार्मिंग फिगर है कि अगर माइग्रेशन हो रहा है, चाहे वो टेम्पररी क्यों ना हो, सेंस ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या था? मतलब हैज द एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड आउट टू यू? आप राब्ते में रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ पे अब पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एलजी सिस्टम है, तो क्या आप राब्ते में रहे? हमारा जो ये फेयर था वो ये जून से ही था, आज जून 2021 से ही था, क्योंकि हम लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, तो कुछ स्मेल आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि। सो हमने बहुत कोशिश की एलजी साहब से मिलने के लिए कि सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर या बाकी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए। जून से लेके आज तक अभी तक हमने कम से कम 6-7 कम्युनिकेशन की है, 7 से ज़्यादा होगी, ईमेल, क्योंकि ई गवर्नर चल रहा है तो ईमेल्स,
और मज़े की बात है कि आज एलजी साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था और ये आया था कि आप एलजी साहब ने आपको आज टाइम दिया है तो आप मिलने के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी अंडर सिक्योरिटी हूँ, मैं ऐसे मूव नहीं कर सकता हूँ जैसे मैं इससे पहले कर रहा था, कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि मुझे कंसर्न एसएचओ से पूछना पड़ेगा। तो मैंने फिर एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि आप मूव नहीं कर सकोगे क्योंकि आपके पास अभी सिक्योरिटी नहीं है। नो डाउट कि आपको हमने किसी सिक्योर जोन में रखा है। तो फिर मैंने उनको वापस बात की कि मैं इस तरह नहीं आ सकता हूँ। तो मतलब ये है कि ये इस प्रश्न का जवाब यही है कि कितनी सीरियस है रही है एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है जो ग्राउंड जीरो पे है। या उनके मुझे ये भी सुनने में आया कि अगस्त में सितंबर के लास्ट वीक में उनको कुछ इनपुट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि कुछ प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों को मतलब टेरिस राडार पे है। तो आई थिंक दे मिजरेबली फेल कि प्रोटेक्ट, चाहे वो बिंद्रो साहब की बात करें, बिंद्रो साहब नहीं होंगे, मैं हूँ, मैं होता या दूसरा कोई होता, आम इंसान होता, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन दे फेल टू रिएक्ट, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। So how many Kashmiri Pandits are there in the valley? कश्मीर की बात करें 808 फैमिलीज 808 फैमिलीज हैं जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं। सर जब से 370 हटाया गया है, सेंटर की तरफ से मूव है कि कश्मीरी पंडित्स को जो चले गए थे उनको वापस लाया जाए। कुछ कॉलोनीज की बात हुई है, बनाने की बात हुई है, फाइनेंशियल पैकेज देने की बात हुई है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स देने लग गए हैं। तो क्या फैमिलीज आई हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कोई ऐसी मतलब परमानेंटली कोई फैमिली नहीं आई है, मतलब अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहने के लिए, जिनके छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, ऐसा अभी तक कोई नहीं है। ऐसा अभी तक नहीं आया। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आपके हिसाब से कितने अभी तक इशू हो गए होंगे सर? क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ तो मैंने अपनी डोमिसाइल निकाल दिया अपने डीसी के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं, अपनी फैमिली की निकल, जितने भी कश्मीरी हैं। अब वो जो बाहर है जिनको मतलब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि डोमिसाइल के लिए, क्योंकि उनका डोमिसाइल उनको मिलता है जो अपनी जगह पे रहता हो, ये इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट, इसको आप कह सकते हैं। तो फिर अब तो उनको मिल रही हैं। सो अभी तक मुझे नहीं लगा मोर देन 10,000 होगी। अच्छा। इतना ही यही। So there you go. That was Sanjay Kaul explaining to us the situation here in Kashmir. He's saying that the situation is almost back to the 1990, and as his status said, "Welcome back to 1990." And he says that at least 75 members, 75 families of the Kashmiri Pandits in the Kashmir Valley have temporarily migrated, or I would say moved out from Kashmir because of this latest series of violence that is specifically targeting the minorities. This is Snesh Alex Philip with video journalist Suraj Pisht reporting from Srinagar for the print.